महाराज की जय महाराज की जय महाराज की जय। हमारी रतनगढ़ राज के महामंत्री भयभीत सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। आइए। महामंत्री भयभीत सिंह आज भरी दरबार अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? सम्मान है, जान मंदिर में जाता है या की नहीं, रैयत करती मेरा सब गुणगान है। महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं साहजीदान।
और भेजवाता हूं मैं, फिक्र राया की महाराज करिए नहीं। सुबह से शाम तक और दौड़ा करता हूं मैं, अपनी करनी में रखो कसम। मेरे दानवी सम्राट, हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। महामंत्री भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुड़गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, 2 वक्त की रोटी पाते हैं। क्या बात है सत्यजीत, कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? हेलो, महाराज, क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु कहना बहुत जरूरी है। अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज। इसलिए गुस्ताखी की माफी चाहता हूं और कहने की रजा चाहता हूं महाराज। सत्यजीत, इजाजत है, तुम कहना क्या चाहते हो? सुनिए। क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, प्रजा में हो रहा काफी अपमान है। दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने किया अपमान है। जिस तरह आपके द्वारा हर महीने पूर्णिमा के दिन मंदिर में दान भिजवाया जाता है, महाराज इस बार की पूर्णिमा को, इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज। और इसी की वजह से, यही दान ना पहुंचने की वजह से महाराज प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी, आपका सम्मान गिरा महाराज। और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई राजन। सुन के खून तो खौल गया, पर करता क्या। लेकिन महाराज इसमें आपका मान सम्मान जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरी मानिए तो इस मामले की तह तक जाइए और जो भी दोषी मिले उसे दंडित किया जाए महाराज। और सबसे शर्म की बात, भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं महाराज। इनसे पूछिए महाराज कि ऐसा कौन सा कारण हो गया जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। भयभीत सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा, क्या कारण हो गया? मंदिर गया दान है, क्यों रे
मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? और सत्यजीत स्थान ग्रहण करो। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है महाराज? खजांची को आदेश दे दिया और खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला, तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज, मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बहुत बड़ी तुम्हारी गुस्ताखी है। जानते हो, हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा देती है, हमारे नाम की गुण गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, 2 वक्त की रोटी पाते हैं। यहां तक कि पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। अगर यही बात पहले बता देते तो इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। नालायक कहीं का मंदिर में दान नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। बुला उस खजांची को, इसी वक्त बुला। बिहारीलाल, जाओ खजांची को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। क्यों नहीं? महाराज की जय हो। आओ खजांची आओ, ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। तो इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। किसी से बता कर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। हरामखोर, किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला और खजाना छोड़कर चले गए। हमारा खजाना लुटवाना चाहते हो? नालायक कहीं का, हरामखोर। तेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो तुम मुझसे बताता, मैं इलाज करवाता। खजाना छोड़कर चले गए। इतनी बड़ी तुम्हारी जुर्रत। खजाने का खजांची क्या हो गया? लाट गवर्नर हो गए। इतना दंडित कर दूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तेरी वजह से मेरी बदनामी हो रही है। जो मंदिर में दान नहीं निकला, जानते हो, पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। खजाने की चाबी मुझे लाओ। और खजांची, कान खोल के सुनो। जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भयभीषण, इसे धक्के मारकर निकाल दो। निकाल दो, हरामजादे को। खैरिए महाराज। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है। इसकी गलती को माफ कर दिया जाए
अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीबी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? जी महाराज हाँ? जी। गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। भयभीत सिंह, कहीं खजांची के पहले मैं न तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूं। आरामखोर चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना जोरी करता है, और सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लगाई। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। इस हरामखोर को धक्के मार कर निकाल दो, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। क्या बात है सत्यजीत, और कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, एक निवेदन है आपसे। कैसे निवेदन है? सुनिए महाराज। शाह जी दान मंदिर में देना भेजा, कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा, कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। हाँ, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। एक दिन की अरे वाह सत्यजीत, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी, और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो, और अपने बेटे से मिलकर तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। जाओ बेटे। भयभीत सिंह, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल कहिए जाओ, महारानी जी को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। क्या? आओ महारानी आओ, खुश रहो। महाराज, तक क्या बुलाया महाराज दरबार में, कौन ऐसा जरूरी पड़ा काम, क्यों बुलाया महाराज दरबार में, कौन ऐसा जरूरी क्या खता कोई दासी से है हो गई, कुछ तो बतलाइए चलते हर माँ। महाराज, आज भरे दरबार आपने कहीं मुझे बुलवाया, आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई या फिर मुझसे कोई गलती हुई है? सुनिए महारानी, क्यों बुलवाया है? जी
ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, ये जो बच्चा ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, ये हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। प्रिय, तुमसे यही कहना है कि इस बच्चे को वो लाड प्यार देना ताकि ये भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इसे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर सकेगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूं। क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को सदैव एक सगी माँ का प्यार दूंगा, सदैव एक सगी माँ का प्यार दूंगा। और प्रिय, मैंने खजांची को राज्य से निकाल दिया है। प्रिय, खजांची को राज्य से निकाल दिया है। परंतु क्यों महाराज? आखिर खजांची की ऐसी कौन सी गलती थी जिसके कारण आपने खजांची को इस राज्य से निकलवाया? प्रिय, वो इसलिए खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदी में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, इसलिए इसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी मैंने उससे ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे, आप जो भी निर्णय लेंगे, वो तो सदा उचित ही होगा। इसलिए मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। आओ प्रिय, स्थान ग्रहण करो। भयभीत सिंह मंदिर मैदान पहुंचा देना और आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। बिहारी लाल, राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।